नमस्कार साथियों। और ग्रेड सेकंड जो साइंस का पेपर अभी हुआ उसके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी जो मेरिट है क्या रह सकती है। और आप मेरिट पर हमें एक आइडिया बताएं कि लगभग कितनी मेरिट रह सकती है। तो अभी तक काफ़ी साथियों के कॉल मैसेज आ चुके हैं और एक बड़ा आइडिया जो है मुझे लगा है कि पेपर का स्तर देखते हुए काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आए। उसको देखते हुए एक मैंने विश्लेषण जो है किया है कि मेरिट का जो एक अधिकतम, हालांकि देखो एग्ज़ाम अभी पेपर एक ही हुआ है, तो यदि दोनों पेपर को देख के यदि एक फिक्स आइडिया, तो देखो एग्ज़ाम के बाद ही हमें पता चलेगा दूसरे पेपर का जो लेवल है किस तरह रहता है। तो हम एक एग्ज़ाम के आधार पर, लेकिन विद्यार्थी इस उलझन काफ़ी उलझन में फंसे हुए हैं कि सर हम रीट की तैयारी करें या फिर ग्रेड सेकंड पर ही फोकस करें। तो हमें एक क्राइटेरिया, एक हमें पता होना चाहिए भी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो यदि ग्रेड सेकंड साइंस पर मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की जो एक कट ऑफ का जो विचार है, यदि पेपर सेकंड हो जाता है उसके बाद तो हम कन्फर्म आपको ये बता दें कि ये क्राइटेरिया रहना है। लेकिन फर्स्ट पेपर हम केवल ग्रेड सेकंड का जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का हुआ है, सब्जेक्ट पर यदि हम बात करें तो पेपर का स्तरीय पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर था। हर एक सब्जेक्ट काफ़ी गहराई से पूछा गया और जिसमें अनुमान जो अब तक मैंने लगाया है विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज के द्वारा भी, सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी के 60 प्लस, जिसके 60% से ऊपर सही हो रहे हैं और कट पिट कर 60 से ऊपर यदि हो रहे हैं अच्छी की से, कोई भी एग्ज़ाम जो कोचिंग की है, तो मेरे आइडिया से वो यदि विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में 50 से लेकर 60 के बीच परसेंट सही करते हैं तो उनका आसानी से ग्रेड सेकंड में चयन तय है। तो आप कोशिश देखो अधिक भी करनी चाहिए, नहीं ये नहीं है सर ने बोला हमें तो 50 ही नंबर लेके आने हैं। फर्स्ट पेपर में आप कोशिश करें 60 65 70 तक करें, तो आपको उसका जो फ़ायदा है रैंकिंग में जो आपको फ़ायदा उसका मिलेगा। बाकी यदि सिलेक्शन की बात करें, यदि आपके 60 से ऊपर मतलब 61 62 जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं जो उसके अनुसार केवल फर्स्ट पेपर में आपको 50 से लेकर 60 के बीच में काम करना है। तो दोनों यदि पेपर का स्तर रहता है तो मेरिट देखो 210 220 के आसपास जाने के आसार हैं। इससे अधिक मेरिट है जो नहीं जाएगी, और स्तर और भी ज़्यादा फर्स्ट पेपर का रहता है तो ये 200 के आसपास भी रह सकती है। तो जहाँ तक एक बड़ा आइडिया है कि जिस भी विद्यार्थी के ग्रेड सेकंड साइंस में 60 जो प्रश्न सही हो रहे हैं, वो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर पर और संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसी पर काम करना स्टार्ट कर दें। और जिन विद्यार्थियों को अभी भी संशय है कि हमारे जो नंबर हैं 57 से लेकर 56 57 58 के आसपास हैं या 59 नंबर भी हैं, तो वो प्रश्न जिनके सही हैं वो विद्यार्थी साथ में ग्रेड सेकंड पर जो फर्स्ट पेपर है और साथ ही मैथ्स रीड पर फोकस भी अपना स्टार्ट कर दें। और जो विद्यार्थियों को पूरा क्लियर है कि हमारे 60 से ऊपर नंबर है, प्रश्न सही हैं, तो वो विद्यार्थी केवल ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर पर कार्य करें। और जो विद्यार्थियों के नंबर 55 से 60 के बीच हैं तो वो रीट का मैथमेटिक्स उन्हें अलग से शायद पढ़ने की आवश्यकता है, साइंस कोई ज़्यादा है नहीं, तो मैथमेटिक्स पर फोकस करेंगे। 2 मंथ का भी समय है तो उस पर वो आसानी से अपनी जो पकड़ है कर सकते हैं। और जीके उनको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में भी और उसमें भी, और वो जो पूर्ण रूप से अपना जो दोनों पर पकड़ कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी 50 से भी जिनके नीचे प्रश्न सही हैं या 52 53 जितने भी हैं, 48 से लेकर 52 53 तक, वो विद्यार्थी केवल रीट पर ही फोकस करें। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, वो केवल रीट पर फोकस करें और रीट की अच्छी बड़ी भर्ती है तो उसे वो आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। और 60 से ऊपर है वो संस्कृत डिपार्टमेंट का भी मैंने बताया, उसका भी यदि 2-3 घंटे आप डेली सब्जेक्ट पर काम करें तो एक अच्छा जो स्कोर है किया जा सकता है। बाकी इसी तरह जो केवल ग्रेड सेकंड थर्ड की कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, तो वो विद्यार्थी अपने थर्ड ग्रेड पर फोकस करें। अच्छी बड़ी भर्ती है जो साइंस में हो, L1 में हो, L2 में, तो वो उनको भी कोई समस्या है जो नहीं आएगी। तो जो मेरिट का जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बता दिया, जो विद्यार्थी 60 से ऊपर है वो अच्छी तरह सेफ है, उनको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ा और काफ़ी विद्यार्थी पेपर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए, घबराई हुई स्थिति में थे और उन्होंने काफ़ी प्रश्न अटेम्प्ट किए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रश्नों की संख्या जो कम रखनी है, लेकिन जो भी है अब कंप्लीट हो चुका है। तो आपके नंबर यदि कम है तो भी आपको अभी एक अच्छा मौका आपके पास है ग्रेड थर्ड जैसा। और मैं नहीं समझता कि ग्रेड थर्ड और सेकंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अपने आप को ये भी ना करें कि हमें तो
सर ने थर्ड सेकंड ग्रेड की हम कर रहे थे, उसमें नहीं हो, कोई बात नहीं। ग्रेड सेकंड को जो वैकेंसी है वो जल्द है जो आने वाली है, तो उसमें भी आप मौका है जो दोबारा आपको मिलेगा। तो अभी आप केवल ग्रेड सेकंड वाले विद्यार्थी जिनके 60 से ऊपर, वो ग्रेड सेकंड पर फोकस करें और संस्कृत डिपार्टमेंट पर फोकस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो केवल कभी भी उन्होंने रीट की तैयारी नहीं की है और वो सोच रहे हैं अभी हम संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर लें, तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट संस्कृत डिपार्टमेंट की। और उसकी जो कट ऑफ है वो कोई ज़्यादा नहीं, पेपर का स्तर भी इसी तरह का रहता है, कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास ही रहती है। तो काफ़ी कमेंट पिछले वीडियो में आए हुए थे, सर हमें संस्कृत डिपार्टमेंट की करनी चाहिए क्या। तो वो विद्यार्थी भी संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ कर सकते हैं यदि उन्होंने रीट की कभी भी तैयारी नहीं की है और सेकेंड ग्रेड की अच्छी तैयारी थी पिछले पेपर में, किसी कारणवश वो नहीं अटैम्प्ट कर पाए प्रश्न या कुछ गलतियां उनकी रही, तो वो गलतियों में सुधार करें और वापस ग्रेड सेकंड पर भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, काफ़ी कम विद्यार्थियों ने फार्म भी फिल किया और वो विद्यार्थी केवल संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्यार्थी भी आपको कम मिलेंगे। तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपका सब्जेक्ट कैसा है, आपका जीके कैसा है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने आपको मेरिट का जो क्राइटेरिया बता दिया है, तो आप बार बार मैसेज आपको करने की आवश्यकता नहीं है और आप जो तैयारी है जो अपनी रेगुलर कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर किसी विषय को लेकर परिचर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।